हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे सब्सक्राइबर की कि आप मुझे प्लाज़ो की स्टिचिंग भी बताइएगा। मैंने जो है पहला प्लाज़ो सिल लिया है, लेकिन वो प्लेन था। अब मैं आपको इस प्रिंटेड प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता दूंगी, क्योंकि प्रिंटेड प्लाज़ो की जो कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब कपड़ा कैसे रखते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ है 36.5 इंच, आसन 12 इंच, मोहरी 6 इंच, थाई यानी कि पार्ट जो है वो है हमारे 18 इंच उनकी चौड़ाई। घुटने की लंबाई है 20 इंच, घुटने का घेर है 14 इंच, कमर की चौड़ाई यानी कि कमर हमने टाइट अगर रखनी है तो 26 इंच और हिप है 32 इंच। ठीक है। अब ये कपड़ा है हमारा प्रिंटेड, इसमें हम फ्लावर्स के डिज़ाइन का ध्यान रखते हुए जो है प्लाज़ो काटेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ में कपड़े को। लेंथ में ऊपर कपड़े प्लाज़ो के ऊपर बेल्ट लगती है, वो लगभग 2 इंच की होती है। तो वैसे तो अगर बेल्ट नहीं लगानी तो हम लेंथ लेते हैं, जितनी हमारी लेंथ है उसमें 4 इंच मार्जिन रख के उतना लेते हैं। लेकिन अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है तो हम अपना 2 इंच की बेल्ट ऊपर छोड़ देंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। अब हमारी लेंथ हो जाएगी, जितनी हमारी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस, क्योंकि नीचे से हमने उसको मोड़ना है। 36.5 में 2 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38.5 इंच। ये हो गया हमारा 38.5 इंच। ठीक है। उसके बाद हम अपने यहीं से 2 इंच छोड़ करके आसन की लंबाई का निशान भी लगा लेंगे। आसन है हमारा 12 इंच, तो हम 12.5 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए 12.5 पर भी एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद है हमारी घुटने की लंबाई। घुटने की लंबाई भी हम ऐसे ही इंच टेप रख करके घुटने की लंबाई पर निशान लगाएंगे। वो है हमारी 20 इंच। ठीक है। ये लंबाइयों के निशान लगा करके और यहाँ से हम यहाँ से 38.5 पर एक और क्रॉस लगाते हैं। ये हम सीधी लाइनें लगा लेते हैं, ऐसे सीधी लाइनें। ये घुटने की लंबाई का निशान है, ये आसन की लंबाई का निशान है। अब ऐसे घेर में यानी कि चौड़ाई में हमें कपड़ा चाहिए। यहाँ से हिप का 1/3, ये फ्रंट पार्ट काट रही हूँ मैं, सिर्फ हिप का 1/3। हमारे हिप है 32 इंच, 32 का 1/3 होएगा 11 से थोड़ा सा कम, पर मैं 11 ही ले रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा कॉटन का है, सिंग उड़ने का खतरा है। अब यहाँ से भी मैं 11 लूँगी, जो हमारे आसन का निशान है 11। ऐसे इस लाइन को इस लाइन से ऐसे स्ट्रेट मिला दिया जाएगा, ऐसे। अब हम यहाँ से यहाँ, ये होता है हमारा जो हिप जो काट डलती है उसमें 1 से लेकर 2.5 इंच तक। अब ये जो इनकी हिप है वो कम है, तो हम यहाँ से 1 इंच का क्रॉस लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच का क्रॉस लेके इसको मिला देंगे ऐसे सीधा। और अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो इस साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, यानी कि 1.5। अगर आप इधर से 2 लोगी तो यहाँ से 2.5 लेना है और इसको ऐसे बाहर की तरफ यूं गुलाई कर दी जाएगी, ऐसे ऐसे। उसके बाद हम आ जाते हैं घुटने की लंबाई पे। घुटने की लंबाई ये का निशान ये है और हमारे घुटनों का घेर है 14 इंच। 14 इंच का हाफ हो जाएगा 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन हमने इसको इधर से शेप देनी है, तो पहले हम इधर से, ये हमारा शेपर होता है, इस शेपर से इसको शेप दे देते हैं। ये शेपर को हम ऐसे बाहर की साइड ऐसे रखते हैं, मतलब ये चीज़ ऐसे बाहर, और यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे करके ऊपर ये जो आसन का निशान है, ये आसन के सीध में ऐसे नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए कपड़ा। और हम इसको ऐसे करके यहाँ से इसकी बगल से लाइन लगा देते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप जितना शेप अगर नहीं देना चाहते तो ये लाइन सीधी हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ से नापेंगे, हमारा जितना हमारा घुटने का घेर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे,
क्योंकि आधा इंच की सिलाई इधर जाएगी, आधा इंच की इधर जाएगी, तो हम ये आ गया हमारा, मतलब 7 का हाफ हो गया ना, 14 का हाफ हो गया 7 और +1 8 इंच। ये निशान को लेते हुए अब इस निशान से मोहरी +1 इंच लेंगे। मोहरी हमारी 6 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, यहाँ मिलाया। अब हम इस शेपर को, ये ऐसे रखा था, अब इसको ऐसे पलट देंगे और इसको यहाँ से ऐसे शेप देंगे यू। देखो इस निशान के साथ आ जाएगा ये शेप ऐसे, और इसको इसकी बगल बगल से ऐसे लाइन लगा देंगे। ये यहाँ पर मिलना चाहिए ये, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अगर यहाँ से आपको थोड़ा कम लग रहा है तो उसको हाथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं ये। अब इसकी कटिंग यहाँ से यहाँ ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और ये हमने जो शेप दिया है इसको हम काट देंगे ऐसे करके। यहाँ से हम रोटेशन में बाहर जाएंगे। कटिंग इसकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे हम सिंपल पजामा फ्रॉम ओपन साइड बनाते हैं उसमें हम ये शेप नहीं देते, इसमें शेप दे देते हैं। और इसकी स्टिचिंग, इसमें प्लेट्स डलते हैं, तो आगे वाले पल्ले में और पीछे वाले में हम इलास्टिक डाल करके सिलते हैं। इसको यहाँ से नहीं काटना, यहाँ से काटना है, क्योंकि हिप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा चाहिए। और यहाँ से इसको ऐसे करके इसके क्रॉस में कट कर देते हैं। अब बनाएंगे इसका बैक पल्ला। बैक पल्ला हम इसको ऐसे करके इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, क्योंकि हमारे फ्लावर्स के डिजाइन एक तरफ ही जाने चाहिए प्लाजो के। तो अब जो है इसको इसके साथ ऐसे रखेंगे, ये यहाँ से ऊपर हम 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। कितना इंच? 4 इंच, क्योंकि इसमें 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी, और जो है ऊपर से हमें ऐसे फोल्ड करना है और उसमें इलास्टिक डालनी है। मैं ये कट कर देती हूँ यहाँ से ऐसे। अब जो ये है ये हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये है 4, हम इसको इसके बराबर ऐसे ऊपर रख लेंगे। ठीक, और इधर से मतलब मिनिमम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा, मैक्सिमम 2 इंच एक्स्ट्रा। बच्चों में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऐसे। एक ये बच्चे का है, मतलब पतली सी लड़की है उसका है, इसलिए यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ से भी हम आते आते हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे पहुँच जाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे शेप देके यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यूँ, और इसको इससे ऐसे मिला देंगे। यहाँ से ऐसे हल्का सा इसको शेप देके इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब जो है ये वाली शेप हम इसको जहाँ तक ये ऐसे घुटने की लंबाई तक जाते हुए थोड़ा आगे भी निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको इससे इसके साथ ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सा ये बैक में हमारा कपड़ा ज़्यादा होता है, बाकी ये सब इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और इधर से भी ऐसे। शेपर की जरूरत नहीं अब, क्योंकि इसकी बगल से हमने इसको ऐसे काटना है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। इधर से इसको इतना एक्स्ट्रा लेते हैं और यहाँ से ऐसे लाइन से बाहर काट लो। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो वो हमारा एडजस्ट हो जाता है। यहाँ आते आते कपड़े के साथ साथ हो गया। इधर से ऐसे और यहाँ से
ऐसे ये शेप कर, ये हो गया हमारा सिंपल प्लाजो। अब जो है इसमें हमने बेल्ट लगानी है ऊपर। ये तो नेफा ऐसे मोड़ करके इसमें इलास्टिक डल जाती है, इसमें बेल्ट लगती है और इसमें यहाँ से यहाँ, आसन से यहाँ, ये आसन में गुम सिलाई लगती है और आसन से 3 से 3.5, मतलब या तो 3 ले लो, जो पतली लड़की है तो 3, ज़्यादा मोटी है तो 3.5 इंच लोगे। और यहाँ पर हम ऐसे करके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकालते हैं, मतलब अंदर ऐसे कपड़ा डालते हुए ऐसे प्लेट लगाते हैं। तो वो मैं अभी स्टिचिंग में आपको प्लेट लगाना बताऊँ। ये हमारे प्लाजो का अगला भाग है और ये पिछला भाग है। हम इनके आसन से आसन जोड़ेंगे सबसे पहले, और आसन में हम गुम सिलाई लगाते हैं इस प्रकार। नीचे वाले कपड़े को 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं और ऊपर वाले कपड़े के साथ जोड़ते हुए ऐसे इसको सिलाई लगाएंगे, यहाँ से ऐसे 1/2 इंच, और इधर एक पैर की सिलाई ऐसे करके इसकी सिलाई लगा दी जाती है ऐसे। मतलब नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर वाला कम। 1/2 इंच सिलाई पूरे आसन में लगती है। इस प्रकार से आसन में गुलाई करते हैं। और इसी प्रकार पिछला आसन भी हम कम और ज़्यादा, यानी कि गुम सिलाई के लिए नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा और ऊपर वाले कपड़े को कम, और ऐसे करके एक पैर की सिलाई लगाते हैं इस प्रकार से। सिलाई लगाने के बाद हम इसको गुम करेंगे। ये जो फालतू का कपड़ा था इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे ऐसे, और वापस इसी कपड़े के ऊपर इस तरफ रखेंगे और यहाँ इस किनारे पे हम इसकी ऐसे सिलाई करेंगे। कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, वापस इसी के ऊपर रखेंगे और ऐसे किनारे को फोल्ड सिलाई लगाएंगे ऐसे। बैक साइड में देखिएगा, एक सिलाई इधर है और एक इधर किनारे पे है। इस तरह करके हम दोनों आसनों में ये वाली सिलाई भी लगाएंगे। इसके बाद तीसरी सिलाई भी लगेगी, वो मैं ये सिलाई लगाने के बाद बताऊंगी। ये वाली सिलाई लगाने के बाद जो मोड़ के हमने भी सिलाई लगाई है, उसके बाद हमारी तीसरी सिलाई यानी 3rd सिलाई हमारी सीधी तरफ से लगती है। देखो ये सिलाई लग गई है इधर। अब हम ये कपड़े को भी दबा करके इस तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो इस प्लाजो के ऊपर हमारी जो है ऊपर डबल सिलाई दिखाई देती है। ये हमारा सीधा भाग है, यहाँ पर ऐसे डबल सिलाई दिखाई देगी, एक सिलाई इधर और एक इधर। इस तरह आसन में ये 3 सिलाइयाँ लगती हैं। ये बीच की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए पहले हम जो साइड में जो सिलाई लगाते हैं, इतना तकरीबन 3/4 इंच इधर और 3/4 इंच हम इधर इसको छोड़ देंगे। यहाँ से हमने नीचे सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसका ऐसे ये 17.5 आता है, यहाँ से यहाँ तक 17.5 आया है, या जितना भी आया है। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ से बीच में से 3 इंच का निशान लगाएंगे। 3 इंच इधर और 3 + 3 हो गया 6 इधर। अब इनकी कमर है 26 इंच, तो 26 इंच करने के लिए यहाँ से यहाँ ये 17.5 आया है, 26 का हाफ होता है 13 इंच। तो जितना 13 से 17.5 के बीच में 4.5 आया है, तो हम 2.2 इंच यानी कि 2.25 इंच का इधर प्लेट डालेंगे और 2.25 इंच का इधर डालेंगे, यानी कि ऐसे 2.2 ये निशान आ गया हमारा, और इधर से भी बाहर की साइड 2.2 ये निशान आ गया। इस निशान को हम ऐसे करके इस निशान से ऐसे मिलाएंगे यूँ।
और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरफ आते हुए हम इस निशान को बाहर की साइड घुमाते हुए ऐसे लगाएंगे। अभी इसको लगा के ही बता देते हैं। ऐसे रखा, ये यूँ इसके ऊपर ऐसे आए और ऐसे करके ये हमने स्ट्रेट इसके ऊपर मिला दिया। अब इसको आगे ले जाते हैं ऐसे सीधा सिंपल सिलाई लगाते हुए, और इस निशान को हमने जो ये निशान लगाया था 3 इंच के बाद 2.25 इंच, इसको इससे मिलाते हुए हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ दबा देंगे ऐसे, ये इसके आना चाहिए, नहीं तो बेल्ट के नीचे नहीं आ पाएगा ये ऐसे। ये बाहर की तरफ निकलते हुए प्लेट होते हैं। अगर अंदर की तरफ करोगे तो जो है प्लेट अंदर को मुड़ जाएंगे। बाहर की साइड ऐसे इसमें प्लेट डाले जाते हैं यूँ ऐसे। 2 प्लेट डालने हैं तो ये इसका हाफ कर लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ को डालते हैं। आजकल ट्रेंड 1 प्लेट का है, तो इस तरह ये प्लेट डल गई। अब इसके ऊपर बेल्ट लगेगी। बेल्ट लगने से पहले हम एक साइड की जो है सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जो बेल्ट का ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ना है, उसके ऊपर बेल्ट लगेगी और यहाँ हुक या जो भी आपने लगाना है बटन वो लगा सकते हैं। तो अभी मैं पहले एक साइड की सिलाई लगाऊंगी नीचे से बराबर करते हुए, वो अभी दिखाती हूँ। अब फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले के ऊपर रखते हुए नीचे से बराबर करते हुए, अगर किसी ने यहाँ कट लगाना है तो कट के लिए जगह छोड़ दो, नहीं तो नीचे से ऐसे बराबर करते हुए ऊपर हम लगभग 3 इंच का कट छोड़ेंगे। इसके ऊपर बेल्ट लगेगी और ये पीछे मुड़ जाएगा और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमारी हुक लगेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा इस प्रकार से। इसको यहाँ से नीचे से बराबर कीजिए और इसके नीचे ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगा दीजिएगा। जब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए सिलाई लगाते हुए, तो यहाँ से यहाँ 3 इंच पर हम एक निशान लगा देते हैं। ये हमारा 3 इंच का निशान है, तो हम यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ तक सिलाई लगा करके वापस इसको थोड़ा सा ले जाके पक्का करके इसको निकाल दिया जाएगा ऐसे। बाद में हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं यहाँ से यहाँ, चाहे सिंगल फोल्ड कर लो क्योंकि ये करनी है यहाँ पर, ऐसे सीधा इसको फोल्ड कर देते हैं। ये ऐसे सिंगल फोल्ड करके हम इसमें, क्योंकि इसके बाद इसकी बेल्ट लगेगी इसके ऊपर। ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला सीधा ऐसे मुड़ जाएगा और इसमें इलास्टिक लग जाएगी। यहाँ तक आके इसको इधर फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसको वापस ऐसे फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे और फ्रंट पल्ले पे बेल्ट लगाएंगे पहले। ये देखिए, ये ऐसे आ गया और ये पल्ला यहाँ पर हमारी बेल्ट लग जाएगी और ये पल्ला इसी के बराबर, मतलब बेल्ट जब लग जाएगी तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा 2 इंच, और इसके बराबर ये ऐसे मोड़ करके इसमें इलास्टिक आ जाएगा। अब हम इस फ्रंट पल्ले को नापेंगे। हमारा ये 26 इंच कमर है, तो ये 14 इंच आया क्योंकि साइड में दोनों साइड सिलाई आनी है। तो हम इसके साथ, ये हमारा बेल्ट रोल है, हम इसमें 14 से जितना हमने आगे लेना है, मतलब 2 इंच 3 इंच जितना भी चाहिए मोड़ करके हम यहाँ हुक लगाएंगे। तो मैं 14 से लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा ये बेल्ट रोल काटती हूँ, यानी कि 14 + 2.5 16.5 इंच।
ये मैंने बेल्ट रोल में से 16.5 इंच काट लिया। अब मैं ये डबल कपड़ा लूँगी, बचे हुए कपड़े में से ऐसे इतना 1/2 इंच इधर छोड़ूंगी और 1/2 इंच इधर लेकर ये हम बेल्ट का कवर, यानी कि बेल्ट के ऊपर जो कपड़ा लगता है वो कवर काट लूँगी और इसको बेल्ट सिल देंगे। फिर हम ये मैंने बेल्ट को प्रेस के साथ जो है जोड़ दिया है। अब जो है मैं यहाँ से, ये बेल्ट की राइट साइड है और प्लाजो की रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी साइड, इसको ऐसे लेकर के बुकरम की बगल बगल में इस बेल्ट को सिलूंगी। इस साइड फालतू छोड़ेंगे, जिस साइड हमने हुक या बटन लगाना है यहाँ से बराबर रखेंगे और ऐसे करके ये सिलाई लगा दी जाएगी। फ्रंट पल्ले में ये सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको इसके ऊपर ऐसे रख करके जितना हमारा ये कपड़ा फालतू है ऐसे मोड़ करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं, यानी कि हमारी ये बुकरम इसके अंदर ऐसे छुप जाएगी। इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करके और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर लगाया जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी बेल्ट। ऐसे लगाते हुए हम इस आगे की पट्टी को भी यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। ये वाली चीज़ पहले सिलनी होती है, नहीं तो ये बाद में उधेड़ना पड़ जाता है, कई बार याद नहीं रहता। ये सिलने के बाद ये हो गई हमारी बेल्ट तैयार। ये हमारी बेल्ट होगी, इसको हम आगे तक लेके जाते हैं 2.5 इंच। तो हम इसका जो ये फालतू कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, यानी कि ये तकरीबन 1 या 1.5 इंच बाहर रहेगा। इस पर हम अपनी हुक लगा लेंगे। बैक वाले पल्ले को इसके बराबर करके फोल्ड करके उसमें इलास्टिक डाल देंगे और जो उसका लूप है वो उसके ऊपर लग जाएगा। और उसके बाद हम इस तीसरी ये वाली सिलाई को इसके साथ ऐसे जोड़ेंगे। ये बैक वाली ये वाली सिलाई ऐसे पूरी लग जाएगी और नीचे वाली सिलाई लगा करके नीचे की मोहरी मोड़ देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा प्लाजो तैयार। ये हमारी इलास्टिक है। ये इलास्टिक उतनी लेनी होती है जितनी हमारी कमर होती है, उससे 2 इंच कम से कम होनी चाहिए हमारी इलास्टिक। ये 11 इंच है इलास्टिक, हमारी कमर है जो 26, तो उसका हाफ हो गया 13 से 2 इंच कम 11 इंच ये हमारी इलास्टिक है। इसको हम ये बेल्ट की साइड ऐसे रख के यहाँ पर हम कम से कम 2-3 सिलाइयाँ लगा देते हैं। ऐसे इस साइड मोड़ के यहाँ 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरफ 2-3 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इलास्टिक को ऐसे सीधा रखते हुए दूसरी साइड भी इसको ऐसे बराबर करके यहाँ पर ये बैक पल्ले पर इसके ऊपर भी हम 2-3 सिलाइयाँ लगा देंगे। उसके बाद हम इसको, क्योंकि इलास्टिक है ये ऐसे खुलेगी, इसको हम इसके बराबर ऐसे मोड़ करके ऐसे मोड़ते जाएंगे और ये चीज़ ऐसे मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, तो ये इलास्टिक हमारी टाइट हो जाएगी। ये मैं लगा करके अभी आपको बताती हूँ। बैक में इस तरह इलास्टिक लगाने के बाद हम इसमें आगे हुक लगाते हैं। हुक जो है ये हमारी प्रेस हुक है, इसको हम लगाना भी बताते हैं। इसको इस साइड हम जो है प्लेन रहता है हमारा, तो यहाँ जहाँ हमने हुक लगानी है वहाँ हम एक निशान लगा लेंगे सेंटर में और इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर देंगे ऐसे, ये देखिएगा ये, ठीक है। इसके ये 3 जो हुक्स हैं ये इस तरफ निकल आए हैं, इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे ऐसे, ये 1 ऐसे इसके अंदर ऐसे तीनों को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, देखिएगा इस तरह। और इसको हम किसी जैसे पेंचकस है उससे इसको इधर फोल्ड कर देंगे, इन दोनों को इधर फोल्ड कर देंगे इस प्रकार। ये यूँ दबा के ऐसे दबाया और इनको इस तरफ दबा देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरफ ऐसे, इसको भी इधर दबा देंगे। ये इस तरह ऐसे दबा दिया। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। इस तरफ की हुक तो ये लग गई। इसको लूप लगाने के लिए हम ये वाली जो दूसरी हमारी लूप है उसको यहाँ इसके ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ भी इसके सेंटर में ही इसको भी प्रेस करेंगे ऐसे, और इसके पीछे इसको लगा करके इसको भी दोनों साइड फोल्ड कर देंगे। वो मैं अभी फोल्ड करके आपको बताती हूँ। इस प्रकार ये हमारी हुक लग गई। इसको हम इसके साथ ऐसे बंद कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन है, अगर किसी ने इसको सिलाई को मजबूत करना है तो ये सीधी तरफ यानी कि अगले पल्ले की तरफ हम इसको ऐसे मोड़ करके दबी सिलाई भी लगा देते हैं। इससे गट्टा पच्ची आती है। इसके बाद हम नीचे की सिलाई लगाएंगे और नीचे का मोड़ करके जो है प्लाजो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई सिलाई आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।